आज है 11वां सवाल। 11वां जो सवाल है उसके अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखा है, कोई बकाया नहीं है, कोई एडवांस नहीं है, केवल और केवल जो एनालिटिकल टेबल है उसके लिए जो एडजस्टमेंट की जो वैल्यू है वो वैल्यू ही निकालनी है और उसकी एंट्री करनी है। तो देखो सवाल दे रखा है 10 रुपये वाले 20,5700 अंश जनता में आवेदन के लिए प्रस्तुत हुए, यानी कंपनी के पास अंश दे रखे हैं 20,000। ठीक है, एक की वैल्यू दे रखी है 10 रुपये। आवेदन पर 3 रुपये, अलॉटमेंट पर 4 रुपये, एप्लीकेशन पे है 3 रुपये, अलॉटमेंट पे है 4 रुपये और प्रथम अंतिम मांग पर 3 रुपये। तो सिक्योरिटी प्रीमियम पर भी नहीं है। इसके बाद लिख रखा है 41,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। ये जो 20,000 है इनके लिए एप्लीकेशन आई है टोटल 41,000 की। आवंटन निम्नानुसार किया गया। अब जो आवंटन है वो जिस तरह बांटे गए हैं वो शेयर 41,000 को 20,000 में, उसमें देखो पहले लिख रखा है 3,000 अंशों के आवेदकों को कोई आवंटन नहीं किया गया, यानी एक तो हो गए 3,000 अंश के आवेदक जिनको कुछ भी नहीं दिया गया। उसके बाद में लिख रखा है 10,000 अंशों के आवेदकों को 100%, यानी 10,000 जो एप्लीकेशन थी उन पे 10,000 ही अलॉट हुए, उनको पूरे के पूरे शेयर इश्यू किए गए। 12,000 अंशों के आवेदकों को 50%। अब 12,000 जो एप्लीकेशन आई उस पे 50%, यानी 6,000 ही अलॉट हो गए। नेक्स्ट दे रखा है 16,000 अंशों के लिए आवेदकों को 25%। 16,000 जो अंशों के आवेदक है उनको दिए गए 25%, तो 16,000 के 25% 4,000 शेयर। अब देखो टोटल 41,000 आवेदन आए और उनके लिए 20,000 शेयर अलॉट हुए। अब इस टेबल के अंदर आपको ध्यान ये रखना है, सबसे पहले जो एप्लीकेशन की अमाउंट आती है वो अमाउंट पूरी जो एप्लीकेशन प्राप्त हुई है उसी पे प्राप्त होती है। उसके बाद में हम एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल में उस राशि को एडजस्ट करते हैं। तो एप्लीकेशन की जो वैल्यू दे रखी है 3 रुपये है। अब देखो इस सवाल में आगे लिख रखा है आवेदन पर प्राप्त अधिक की राशि का उपयोग बंटन तथा मांग राशि के समायोजन में किया गया है, यानी एप्लीकेशन पर जो राशि प्राप्त होगी उस प्राप्त राशि को जो अधिक राशि है वो अलॉटमेंट में, और फिर भी अधिक राशि बचती है तो फर्स्ट कॉल में, और फिर अधिक बचती है तो वो वापस बैंक में रिफंड होगी। जिन आवेदकों को कोई अंश बंटित नहीं किए गए थे उनकी आवेदन राशि लौटा दी गई, यानी जो ये 3,000 शेयर धारक है उनको कोई शेयर अलॉट नहीं हुआ तो उनकी राशि टोटल की टोटल वापस बैंक के अंदर लौटा दी जाएगी। सभी राशियाँ निर्धारित समय पर वसूल हो गई। कंपनी की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियाँ दीजिए। अब देखो इस सवाल के अंदर न तो कोई बकाया है न कोई एडवांस है, डायरेक्ट इस एक एडजस्टमेंट ये टेबल दे रखी है, इस टेबल में ये 4 राशि निकालनी है और उसके बाद में डायरेक्ट एंट्रीज करनी है। तो देखो मनी रिसीव्ड, तो मनी एप्लीकेशन पे ही प्राप्त होगी। 3 रुपये एप्लीकेशन गया तो ये जो कॉलम है ये डायरेक्ट 3 रुपये से गुना होगा और वो होगा जो एप्लीकेशन की राशि, एप्लीकेशन टोटल जितनी आई है। तो एप्लीकेशन आई है 10,000 को गुना किया 3 से 30,000 रुपये, 12,000 को 3 से किया 36,000 और 16,000 को 3 से किया 48,000 और 3,000 को 3 से किया 9,000। टोटल राशि हो गई ये 48, 36, 30 और 9, 9, 8, 17, 1,23,000। उसके बाद में ये जो 1,23,000 रुपये प्राप्त हुए हैं, अब इस राशि को आपको एडजस्टमेंट करने हैं कि फर्स्ट कॉल में कितने चाहिए। फर्स्ट कॉल में तो हमारे पास जो है एप्लीकेशन है तो वो तो 20,000 ही हमने एप्लीकेशन के लिए अलॉट किया है शेयर, तो 20,000 के लिए ही एप्लीकेशन राशि हमें एडजस्ट करनी है। तो इसमें जो अलॉटेड हुए हैं उनको गुणा करना है जो वैल्यू दे रखी है एप्लीकेशन की। तो ये 10,000 30,000 आ गए और इसमें जो 12,000 से 36,000 हमें रुपये प्राप्त हुए थे और हमारे पास शेयर अलॉट करने के लिए है 6,000, तो 6,000 को 3 से गुना किया 18,000 ही हम एप्लीकेशन पे इस बी टाइप के शेयरों के लिए एप्लीकेशन के अमाउंट रखेंगे। उसके बाद में 16,000 से हमें प्राप्त हुए थे 48,000, लेकिन हमने शेयर अलॉट किए 4,000, तो 4,000 को 3 से गुणा किया 12,000।
और जो ये राशि है 3000, उससे 9000 प्राप्त हुए, उसको कोई भी शेयर नहीं दिया गया, तो ये टोटल 9000 रुपये वापस रिफंड हो गया बैंक के अंदर, 9000 रुपये। अब एप्लीकेशन पे टोटल अमाउंट कितनी होगी, तो 30, 18, 12, 60,000, या इस तरह से भी देख सकते हो, 20,000 को गुणा कर लो 3 से तो भी 60,000। अब उसके बाद में जो आधिक्य राशि है, तो देखो सबसे पहले ए टाइप में देखते हैं, तो ए टाइप में कोई आधिक्य राशि नहीं है। 30,000 रुपये आए थे, 30,000 के 30,000 एप्लीकेशन में चले गए, बाकी अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और बैंक में कोई भी अमाउंट नहीं जाएगी। अब बात आती है सेकंड कॉल, बी टाइप के शेयरों की। बी टाइप के शेयरों के अंदर हमारे पास मनी प्राप्त हुई है जो रिसीव्ड, वो थी 36,000, लेकिन अपने एप्लीकेशन के अंदर केवल 18,000 ही उपयोग हुए, बाकी बच गए 18,000। अब ये 18,000 देखना है कि अगले अलॉटमेंट में कम्प्लीटली उपयोग होते हैं या फर्स्ट कॉल तक जाते हैं। तो जो अलॉटमेंट की अमाउंट है वो उसकी वैल्यू दे रखी है 4 रुपये। अब ए टाइप तो कंप्लीट हो गया पूरा का पूरा, उसकी राशि कंप्लीट। अब बी टाइप में देखते हैं, तो बी टाइप में टोटल हमारे पास अलॉटेड शेयर थे 6,000। 6,000 को गुणा किया 4 से, तो हमें अलॉटमेंट पे बी टाइप में 24,000 रुपये ड्यू करने हैं, लेकिन हमारे पास 18,000 एडवांस में पड़े हैं। तो इन दोनों में से जो कम राशि होती है वो एडजस्ट हो जाती है। तो इसमें कम राशि 24,000 रुपये मंगवाने थे बी टाइप पे, लेकिन 18,000 रुपये प्राप्त, तो 18,000 रुपये एडवांस में अलॉटमेंट पे आ गए। अब टोटल हो गए 36,000। 36,000 रुपये हमें प्राप्त हुए थे इस बी टाइप में, तो 18 तो हमने एप्लीकेशन पर उपयोग किए और 18,000 ही अलॉटमेंट पे। फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में ये राशि नहीं जाएगी, आगे है ही बची नहीं तो जाएगी कहाँ। उसके बाद में 16,000 जो सी टाइप है, 16,000 शेयर धारक थे, उनको 4,000 अलॉट किया था, उनसे प्राप्त हुए थे हमें 16 को गुणा करके 3 से 48,000 रुपये प्राप्त। लेकिन अब एप्लीकेशन पर तो 4,000 गुणा 3 यानी 4,000 शेयर अलॉट किए, तो 12,000 ही उपयोग करेंगे। तो अब 48 में से 12 गए, 36,000 रुपये इस सी टाइप में अभी तक हमारे पास वैल्यू है। तो इस वैल्यू को हम आगे एडजस्टमेंट करेंगे अलॉटमेंट में। तो अलॉटमेंट में देखो 4,000 शेयर है और 4 से गुणा किया, यानी 16,000 रुपये हमें सी टाइप के लिए चाहिए, और हमारे पास रुपए पड़े हैं 36,000। तो 36,000 रुपये पड़े हैं, 16,000 ही चाहिए, तो पूरे के पूरे 16,000 इस अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। तो 16,000 अलॉटमेंट में, अब 36,000 में से 16,000 गए, तो फिर भी हमारे पास 20,000 रुपये अभी तक शेष और बच्चे हैं। तो अगर शेष बचा तो अब अगले फर्स्ट कॉल में देंगे वो अमाउंट। तो फर्स्ट कॉल है दे रखी है 3 रुपये से, यानी जो ये फर्स्ट कॉल है वो 3 रुपये से है। तो अब 3 रुपये से देखते तो 4,000 को गुणा किया 3 से, यानी 12,000 रुपये हमें फर्स्ट कॉल के सी टाइप में और चाहिए। और हमारे पास जो वैल्यू है अमाउंट अधिक की राशि वो अभी पड़ी है 20,000। तो 20,000 में से 12,000 का उपयोग फर्स्ट कॉल में कर लेंगे। फर्स्ट कॉल में उपयोग कर लिया 20,000 में से 12,000, फिर भी हमारे पास शेष रह रहे हैं 8,000। अब इस 8,000 की राशि को आप वापस रिफंड करोगे। पूरे हो गए। इस जैसे सी टाइप में 48,000 प्राप्त हुए, उसमें से 12,000 एप्लीकेशन पे, 16,000 अलॉटमेंट पे, 12,000 फिर एप्लीकेशन या फर्स्ट कॉल पे, और 8,000 रुपये बैंक के अंदर। तो देखो ये ध्यान रखना, जो एप्लीकेशन की जो ये रिसीव्ड की एंट्री होती है, इसके ही जो चारों कॉलम है उसकी जोड़ इसके बराबर होनी चाहिए। जैसे ये 30,000, ये 18 और 18 36, 12, 16, 12 और 8, ये टोटल 48,000, 9,000। अब जो ये जोड़ आई है 1,23,000, ये जोड़ इन चारों कॉलम की होनी चाहिए। तो ये हो गए 34,000, 12,000 और 9 और 8 17,000। तो ये तो ठीक केवल टेबल। अब इस टेबल के अनुसार आपको एडजस्टमेंट करना है। अब इसमें जो यूजुअल अपनी राशि है वो है जो एक एप्लीकेशन पर है, हमें ले जानी है 60,000, ठीक है। अलॉटमेंट पे 34,000, फर्स्ट कॉल पे 12,000, और बैंक के अंदर रिफंड करना है आपको 17,000।
अब सबसे पहले जो एप्लीकेशन हमें प्राप्त होती है उसके लिए प्रविष्टि करनी होती है। एप्लीकेशन जितनी राशि प्राप्त होती है उसकी टोटल राशि से बैंक अकाउंट DR2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब एप्लीकेशन की टोटल हमें राशि प्राप्त हुई थी, अब अभी टेबल बनाई थी, उसमें टेबल के अंदर आया था एप्लीकेशन मनी रिसीव टोटल 1,23,000 रुपये से। तो 1,23,000 से ये एंट्री कंप्लीट। उसके बाद में इसमें करते हैं हम जो ये राशि आती है उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की। तो ट्रांसफ़र करने के लिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR2 इक्विटी शेयर कैपिटल। अब जो उस टेबल के अंदर जो अमाउंट आई थी हमने नीचे की साइड में एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और बैंक की, तो वो टोटल कॉलम टोटल एंट्री में आएगी। 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल और 2 बैंक। टोटल अब 1,23,000 को एडजस्ट किया था, तो 1,23,000 में एप्लीकेशन के लिए देखो, एप्लीकेशन के लिए हम टेबल में आई थी 60,000, अलॉटमेंट 34,000, 12,000 और 17,000। तो 1,23,000 के लिए 60,000 हो गई कैपिटल की राशि एप्लीकेशन की, और अलॉटमेंट के लिए हो गए 34,000, फर्स्ट कॉल के लिए हो गए 12,000 और सेकंड कॉल हो गई 17,000 की। इसके बाद में देखते हैं, तो ये तो हो गई एप्लीकेशन की रिसीव्ड की प्रविष्टि, उसके बाद में हो गई उसके अलॉटमेंट की। अब आती है अलॉटमेंट ड्यू की। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR2 इक्विटी शेयर कैपिटल। अब अलॉटमेंट की जो राशि थी हमारे पास वो थी, अलॉटमेंट की जो राशि है वो थी 4 रुपये प्रति अंश। तो शेयर हमारे पास है 20,000, यानी हम 60,000 20,000 को गुणा करेंगे 4 से, अलॉटमेंट की राशि 80,000 रुपये हम ड्यू करेंगे। 20,000 गुणा 4, तो 80,000 की अलॉटमेंट ड्यू की। एकदम सीधा सवाल है, इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखा है, केवल टेबल के अलावा। बैंक अकाउंट DR2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब देखो, अलॉटमेंट के अंदर हमने ड्यू किया है 80,000 रुपये, और हमारे पास अलॉटमेंट की कुछ राशि है जो एडवांस में प्राप्त हो चुकी है। वो एडवांस की जो प्राप्त राशि है वो दे रखी है 34,000। तो 80,000 रुपये हमें प्राप्त करने थे, उसमें से 34,000 हमारे पास उपलब्ध है, तो 80,000 में से 34,000 को घटा दिया जाएगा, तो बाकी शेष राशि हमें प्राप्त हो गई, कोई बकाया है नहीं। तो संपूर्ण जितनी भी राशि है वो पूरी की पूरी प्राप्त हो गई। ये थे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। अब बचा है केवल फर्स्ट कॉल। तो सबसे पहले तो फर्स्ट कॉल को ड्यू किया जाता है, उसके बाद उस फर्स्ट कॉल में अगर बकाया है तो वो घटा के, एडवांस है तो वो भी घटा के बाकी की अमाउंट लिख दी जाती है। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल DR2 इक्विटी शेयर कैपिटल। अब फर्स्ट कॉल भी 3 रुपये से है, यानी 20,000 को 3 से गुणा किया 60,000 रुपये।
इसके बाद में ये राशि प्राप्ति की, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब फर्स्ट कॉल के अंदर भी हमारे पास एडवांस प्राप्त थे और उस टेबल के अंदर हमने एडजस्ट किए थे, वो थे रुपए हमारे पास 12,000 रुपये। तो 60,000 में से 12,000 को घटा के बाकी की टोटल अमाउंट लिख दी जाएगी 48,000। अब इस सवाल के अंदर कोई बड़ा बकाया या कोई बकाया के टाइप के एडजस्टमेंट है नहीं, केवल और केवल एक आदि अभिदान हो रखा है क्वेश्चन के अंदर, तो उस आदि अभिदान का ही पूरा सवाल है। इसके अंदर 41,000 शेयर थे, एप्लीकेशन आई, उसको 20,000 में बांटा और जो आदि की राशि है उसका एडजस्टमेंट अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे किया। तो ये सवाल नंबर था 10।